नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फोनेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर है पटना से, जहां पर पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने इस बारे में जानकारी दी है कि अति पिछड़ों की जनसंख्या को लेकर के अध्ययन करने को लेकर के राज्य सरकार ने कमीशन यानी कि आयोग का गठन कर दिया है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद जो है निर्वाचन आयोग को अचानक से राज्य में नगर निकाय चुनाव को जो है वो रद्द करना पड़ा था। इसके बाद इस पर खूब सियासत हुई थी। जदयू ने जहां इस पूरे मसले पर यह कहा था कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है, तो सुशील मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेता इस बारे में इस बात की मांग कर रहे थे कि सरकार जो है आयोग बना करके जो है वो आयोग बना करके रास्ता साफ क्यों नहीं करे। इस पर खूब खींचातानी हुई और अब राज्य सरकार की तरफ से आज जो है पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी इस पूरे मसले पर, जो पुनर्विचार याचिका थी, उसी मामले पर पटना हाईकोर्ट में जो है राज्य सरकार ने इस बारे में जानकारी दी है कि इस पूरे मामले को लेकर के अध्ययन करने को लेकर के जो है विशेष कमीशन का गठन किया गया है। बता दें कि राज्य में नगर निकाय के चुनाव का रास्ता अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ साफ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है। ये कमीशन राज्य के अति पिछड़े वर्ग में राजनीतिक पिछड़ेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकाय चुनाव जो है उसमें आरक्षण का रोस्टर लागू करके करा सकेगी। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया है। तो पटना हाईकोर्ट में पूरा मामला था। बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। 10 और 20 अक्टूबर को जो है ये नगर निकाय के चुनाव होने थे, जिसमें पटना समेत नगर निगम और नगर निकाय जो शहर हैं वहां पर ये चुनाव होने थे। लेकिन पटना हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के बाद जो है इसे अवैध करार दिया गया था। बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बारे में जिक्र था। ये कहा गया था कि उसी आधार पर जो है कमीशन बना करके पहले रिपोर्ट जो है वो राज्यों को अपने पास लानी है और उसी के बाद जो आरक्षण लागू करना है। तो अब राज्य सरकार एक तरीके से कहें कि उसने अपनी गलती मान ली है। पटना हाईकोर्ट के अंदर में इस पूरे मामले पर बीजेपी और जदयू आमने सामने थी, तो आरजेडी इस पूरे मामले पर एक तरीके से चुप नजर आ रही थी। तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक लाइन का एक जवाब दिया था कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, लेकिन जदयू ने तो उसको लेकर के धरने का आयोजन तक किया, जिसमें खुद मोर्चा ललन सिंह की तरफ संभाला गया था। बता दें कि पटना हाईकोर्ट में कोई सुनवाई के बाद जो है बीजेपी जहां ये तर्क कर रही थी कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जो है नीतीश कुमार की जिद की वजह से चुनाव करवाया है। और इन तमाम खबरों के बीच में अब जो बड़ी खबर है वो ये कि पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से इस बारे में जो है जानकारी दे दी गई है कि अति पिछड़ों को लेकर के जो है विशेष कमीशन का गठन किया गया है और उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो राज्य निकाय चुनाव हैं वो कराए जा सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।